विश्राम, गंगा जल लाओ। आए भैया जी। जय गंगे। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने जल्दी मतलब? तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी गौरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेली दुकान पर आने की? पता है कितने ताने सुनने पड़े हैं हमें। और तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि ये बनारस है, मुंबई नहीं। यहां और वहां की सोच में बहुत फर्क है। हमने, माता जी ने और नर्मदा जी ने, सबने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। अपनी मनमानी की तुमने, मर्यादाएं तोड़ी हैं तुमने। पता है सारी गली में सिर्फ तुम्हारी चर्चा हो रही है, और ये सब सुनकर ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हो बाबूजी? विश्राम। जी भैया जी। राम अकेला है दुकान पर, जाकर उसकी मदद करो। ठीक है बाबूजी आप तुम तो बात ही मत करो मुझसे, बिल्कुल। क्या हो बाबूजी? अरे होना क्या था, व्यापारी संघ की मीटिंग चल रही थी, ये वहां खाने का डब्बा लेकर आ गई। कितनी बातें सुननी पड़ी हमें, पता है तुम्हें? ऐसा नहीं करना चाहिए था ना इसे। बाबूजी, वो अम्मा भूखी थी ना, गुस्से की वजह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। गौरी जी बहुत परेशान थी, शायद इसीलिए फोन भी किया था उन्होंने हमें, इसलिए हम ये लेके आए हैं, अम्मा की पसंदीदा चीज, हलवा और पूरी, तिवारी जी के यहाँ से। खैर आप क्या समझेंगे, आपने तो खाना खा लिया होगा। हाँ हाँ, हम तो जल्लाद है ना, ऐसा ही समझते हो ना तुम हमें, हैं? तुम्हारी अम्मा भूखी बैठी हैं और हम खाकर आए। कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं हम भी, एक निवाला नहीं उतरा हमारे गले से। और तुम्हारी अम्मा भूखी है, उसकी तकलीफ है हमें, और हमारी अपनी भूख ने हमारी ये तकलीफ दुगनी कर दी है। बाबूजी आप सच में भूखे हैं? हम भूखे हैं और तुम खुश हो रही हो? बाबूजी, वो कहना चाहती हैं कि आप इतना प्यार करते हैं अम्मा से। हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, लेकिन रह गया। अच्छा वो आपने बता दिया। वो खैर ये सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, एक प्लेट लेके आइए और ये हलवा पूरी प्लेट में निकाल के बाबूजी को दीजिए। बाबूजी अम्मा साथ मिलके खाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं खाएंगे हम। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, किचन में रख दो, हम बाद में डिनर में खा लेंगे। माझा मुळे गोंधळ झाला ना, आता काय होईल? कुछ नहीं होगा गौरी जी, वैसे भी अच्छी नीयत से कुछ काम करो ना तो अच्छा ही होता है। खैर इसे किचन में रख दीजिए और हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए प्लीज। आंटे बाबूजींना भूक लागली असेल, निदान चहा बिस्किट तरी देऊन येते। ये नर्मदा जी भी ना अपनी जिद के चलते हमें सजा दे रही। अच्छी तरह से जानती हैं कि वो कुछ नहीं खाएंगी तो हम भी भूखे रहेंगे, लेकिन फिर भी भूखी बैठी हैं। 35 साल के प्यार का ये सिला दे रही हैं। आज तक ऐसा नहीं किया उन्होंने, पता नहीं आज हमें किस बात की सजा दे रही हैं। क्या करूं, इतनी जोरों की भूख लगी है। चलो कुछ तो जाएगा पेट में। बाबूजी क्या है? वो मैं आपके लिए चाय बिस्किट ले आई थी। मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊं, इससे आपको तकलीफ होगी। वो हलवा पूरी। नाम मत लेना हलवा पूरी का। और तुम 56 भोग भी लेकर आओगी ना तो हमें नहीं चाहिए। अब तुम हमें अकेला छोड़ दो, जाओ ये चाय भी ले जाओ, ले जाओ।
इससे क्या होगा? सावकाश गरम आहे. काहीतरी पडलं किचन मध्ये, मी बघून येते. रुके रुके रुके, हम देखते हैं. आप हमें मनाने आए हैं ना? हमसे माफी मांगने के लिए आए हैं ना? वो हम आपके लिए देसी घी से बना ये हलवा पूरी लेकर आए. नहीं, आपने क्यों जहमत की? खाना तो हमें गौरी और विश्राम भी दे देते हैं. अगर वो लोग हमें ना दें तो हमारे मांगने पे पड़ोसी भी हमें खाना दे देंगे. फिर आपका ये एहसान क्यों हम पे? हाँ, नर्मदा जी, नाराजगी छोड़िए और ये हलवा पूरी खा लीजिए. हमें भी बहुत जोरों की भूख लगी. आपको भूख लगी है जी. और यहाँ हमें बैठे बैठे खा खा के एसिडिटी हो गई, और ऊपर से आप ये शुद्ध घी का हलवा और पूरी ले आए ताकि हमारी तकलीफ और बढ़ जाए. आपसे ये नहीं होता कि हमसे माफी मांग के हमें मना के यहां से ले जाएं ताकि हम भी चल फिर सके, हमारा खाना हजम हो जाए? लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपको ये करने की क्या जरूरत है? रत्ती भर भी परवाह नहीं है आपको हमारी. जी हाँ, हमें रत्ती भर परवाह नहीं है आपकी. सच कहे ना तो हमने गलती की यहाँ आकर. हमें तो आना ही नहीं चाहिए था. दिमाग फिर गया था हमारा जो हम यहाँ चले आए. क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना. क्या हुआ? गौरी बहू, भैया जी ने खाना नहीं खाया. सब मेरी वजह से हुआ. ऐसा पहली बार हुआ है गौरी बहू कि भैया जी ने भरी थाली लौटाई. और हो भी क्यों ना, इस घर में पहली बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ. हमें तो बहुत बुरा लग रहा है गौरी बहू, बहुत बुरा लग रहा है. अब आप ही कुछ कीजिए ना.
बाबूजी, क्या है? आप खाना खा लीजिए। नहीं खाना है हमें, क्योंकि तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। ये झूठ बोलकर ना तुमने बहुत आहत किया है हमें। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गौरी। क्या जरूरत थी ऐसा झूठ बोलने की? मुझे माफ कीजिए बाबूजी। मैंने झूठ जरूर बोला, लेकिन आपके विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं। आपके और अम्मा जी के बीच ये जो दूरियां है ना, वो कम करने के लिए बोला। सच में मेरा यकीन कीजिए, और कोई इरादा नहीं था मेरा। आप परेशान थे, अम्मा जी उधर परेशान है, तो बस मैंने बोल दिया ताकि आप जाके अम्मा जी को मनाएं। हम क्यों मनाएं? हमारी क्या गलती है जो हम उनकी जिद के आगे झुके? बाबूजी, जिद थोड़ी ना है, बस उनकी छोटी सी इच्छा है। कैसी इच्छा? देखिए बाबूजी, जिस तरह से सालों से अम्मा जी इस घर को संभालते आ रही है, अपनापन दे रही है, उसके बदले उन्हें सिर्फ थोड़ी प्रशंसा चाहिए, और उन्हें मिलनी भी चाहिए ना। वो हकदार है इसकी। वो हकदार हैं और हम नहीं। अरे हमने भी तो इस घर के लिए अपने शौक छोड़े, दुकान संभाली, बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन हमने तो आज तक एक शब्द नहीं कहा कि हमें प्रशंसा चाहिए, कोई तमगा चाहिए। और उन्होंने जो आज किया है ना, वो बचपना जिद है उनकी, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं। और देखो, आज हमने अपना अहम छोड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? एक की चार बात सुना दी हमें। इसलिए तुमसे कह देते हैं, अब ना उनके लिए कोई झूठ बोलना और ना ही कोई ऐसी बचकानी हरकत करना जिससे हमें और गुस्सा आ जाए। बस बहू हो, बहू की हद में रहो। अब जाओ, हमें सोना है। हाँ, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा आप खाने पे मत उतारना। खाना खाकर ही सोना। अरे सुनो, ये ठंडा हो जाएगा। ये भी ना बहुत जिद्दी है। क्या हुआ? किस बात से परेशान है? काही नाही, अम्मा बाबूजींचा विचार करते। दोघेही त्यांचा हट्ट सोडायला तयार नाहीयेत। म्हणजे बघ ना, किती प्रेम करतात एकमेकांवर, काळजी वाटते एकमेकांची, पण नाही, व्यक्तच करायचं नाहीये। मला कळतच नाही काय करावं आता। बुआ का फोन है। प्रणाम बुआ। गौरी से बात कराओ। जी। हेलो, प्रणाम बुआ जी। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि खाने का डिब्बा लेकर तुम दुकान क्यों गई थी? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? मुझे उसका नाम बताओ। हद हो गई गौरी। आपसे फूफा जी ने शिकायत की क्या? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी गौरी। फूफा जी शिकायत करते उससे पहले ही मोहल्ले वाली औरतों का फोन आ गया था हमारे फोन पे। समझी? क्या चटकारे लेके बातें कर रही थी। क्या नाम रोशन किया है तुमने गौरी, हमारे खानदान का और अपने खानदान का। देखो गौरी, जो तुमने किया सो किया, आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना मुझे तो मेरे ससुराल वाले ताना सुनाएंगे ही। तुम्हारे लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी, समझी? बता देती हूँ। बुआ जी क्या हुआ? काय नाही, त्या आपल्या आजूबाजूच्या बायकांनी बुआजींना सांगितलं बहुतेक की मी दुकानात डबा घेऊन गेले होते। हद है, इन लोगों के पास और कुछ काम नहीं है क्या? दिन भर घूंघट ओढ़ के बैठने वाली औरतें ऐसी हरकतें करती। बरं, ते सगळं जाऊ दे। अम्मा बाबूजींचं काय करायचं? हमें लगता है उन्हें आईना दिखाना होगा, तभी समझेंगे वो लोग। माता प्रसाद जी। अरे क्या खबरें हैं दुनिया की, बनारस की, जरा हमें भी सुनाओ। जी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी ठंड का प्रकोप, आम
जनता काफी त्रस्त है और दुनिया के कई शहरों में भी बर्फबारी से लोग परेशान हैं और बाद में बाढ़ की भी स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे अरे रहने दो, क्या है, हैं? ये तुम खबरें सुना रहे हो कि लोरी सुना रहे हो? देखो हमें नींद आ रही है। और सुनो, ये ऐसे अगर मुंह लटका के रहना है ना तुम्हें, तो हम क्या कहते हैं, जाओ जाके नाक घिसो और जौनपुर वाली को बुला लाओ मना के। दादी जी प्रणाम। खुश खुश। प्रणाम बाबूजी। कुछ राम, वो सीता मऊ वाली की कोई खबर आई है? कोई फोन वोन किया उसने? जी उसकी मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा पहले बाबूजी और अम्मा के बीच का झमेला खत्म हो जाए। मतलब बीच की नाराजगी खत्म हो जाए, उसके बाद वो इस बारे में बात करेंगी। इसका मतलब सरला ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया? हाँ, तो तुम्हारी बीवी ने हरकत ही ऐसी की है। आज तो सरला की माँ बोल रही है, कल को पूरा बनारस बोलेगा। ये जौनपुर वाली ने ना तमाशे कर कर के हमारी नाक कटवा रखी है। प्रणाम दादी जी। हाँ, खुश रहो। बाबूजी प्रणाम। गौरी जी जल्दी जाना है हमें, नाश्ता लगाइए। विश्राम चाचा, आप अम्मा जी को नाश्ता दे आइए। आराम से गौरी, आराम से, कोई बात नहीं। आराम से गौरी, आराम से, कोई बात नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब सीता मऊ वाली और जौनपुर वाली की काम चोरी की वजह से हो रहा है। अब देखो तो, हैं? एक वहां रूठ के अपने मायके में जाके बैठी हैं और एक कोप भवन में। और बाकी बच्ची ये मुंबई वाली, तो पूरे घर के कामकाज का बोझ इस अकेली के कंधे पर आ गया है। मुंबई वाली, हम क्या कहते हैं कि अगर तुम कहो तो एक और नौकर रखवा दें हम मदद के लिए। नहीं क्या जरूरत है दादी जी, अम्मा भी तो इतने सालों से सब कुछ अकेले संभाल रही ना। गौरी जी क्यों नहीं संभाल सकती? गौरी जी हमारा टिफिन तैयार है ना? नहीं, मतलब वो विश्राम चाचा आज सब्जी लाना भूल गए। वो क्या है ना कि अम्मा जी रहती है तो सब ठीक से याद दिलाती है, क्या लाना है, सब्जी वगैरह। मैं इतनी सी बात याद नहीं रहती आपको? बताया था ना हमारा ऑफिस का कैंटीन बंद है, रेनोवेशन हो रहा है वहां पर, क्या खाएंगे अब हम? मुन्ना वो दादी जी आप इनकी तरफदारी मत कीजिए, इनको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। कमाल करती हैं गौरी जी आप, पता होना चाहिए आपको। हम भी दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारी जरूरतें पूरी करते हैं आपकी, तो क्या आप खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकती? हद है मतलब। ऐक ना, हे बघ मी 5 मिनिटात